दोस्तों, म्यूजिक के बारे में यह कहा जाता है कि म्यूजिक वह भाषा है जो पूरी दुनिया को समझ आती है और हम भारतीय लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं, क्योंकि हमारे संगीत को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही पसंद किया जाता है। और आज हम आपको हमारे देश के एक ऐसे सिंगर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको इस समय इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की यंग जनरेशन के दिलों की धड़कन बन चुके फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के बारे में। अब यूँ तो हम सभी यह बात जानते ही हैं कि इस समय जुबिन एक कामयाब प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और स्ट्रगल किया है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। और इसलिए आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको जुबिन नौटियाल के स्ट्रगल से लेकर कामयाबी हासिल करने तक की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के देहरादून शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और 14 जून 1989 के दिन इसी शहर में ही उनका जन्म हुआ था। उनके पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं और साथ ही उनकी मां नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वूमन है। और जुबिन चूंकि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें अपने करियर में कभी ज़्यादा सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन के पिता रामशरण को भी संगीत का बहुत शौक था और वह भी शौकिया सिंगिंग करते थे। और कहा जाता है कि जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट उनके पिता से ही विरासत में मिला है। साथ ही आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जुबिन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही संगीत में रुचि लेना शुरू कर दिया था। असल में जुबिन अक्सर अपने पिता को घर के अंदर गाते और गुनगुनाते हुए देखते थे और उन्हीं को ही देखकर जुबिन ने भी बहुत छोटी उम्र में ही सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अपने पैशन को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो इंसान अपने पैशन को पहचान जाता है फिर उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाता। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता और बहुत से लोग तो अपनी पूरी ज़िंदगी भर यह पता नहीं लगा पाते कि आखिर उनका पैशन क्या है। लेकिन जुबिन नौटियाल एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें बचपन से ही समझ आ गया था कि संगीत ही उनका पैशन है और उन्हें आगे चलकर एक कामयाब सिंगर बनना है। और यही वजह थी कि जुबिन ने अपनी 8वीं क्लास तक की पढ़ाई तो सेंट जोसेफ एकेडमी नाम के एक स्कूल से की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने देहरादून के ही वेलकहम बॉयज स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इस स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था। और जुबिन यह चाहते थे कि उनकी संगीत सीखने की शुरुआत भारतीय क्लासिकल संगीत से हो। इस स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने औपचारिक रूप से न सिर्फ क्लासिकल संगीत सीखा बल्कि इसके साथ ही वह गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना भी सीख गए थे। असल में बहुत कम उम्र में ही जुबिन के दिमाग में यह बात क्लियर हो गई थी कि उन्हें अपनी लाइफ में आखिर करना क्या है। इसीलिए उनका फोकस पढ़ाई, खेल कूद और लड़कपन जैसी दूसरी चीज़ों से ज़्यादा म्यूजिक पर रहता था। और उन्होंने स्कूल के समय से ही छोटे छोटे इवेंट्स में लाइव सिंगिंग करनी शुरू कर दी थी। और यही वजह थी कि अपने स्कूल के दिनों में ही वह अपने शहर देहरादून के अंदर काफ़ी फेमस हो गए थे। और इतनी कम उम्र में ही वह चैरिटी के लिए भी लाइव परफॉर्मेंस दिया करते थे, जिससे कि यह बात पता चलता है कि वह कितने नेक दिल इंसान भी हैं। अब यूँ तो जुबिन अपने शहर में काफ़ी फेमस हो गए थे, लेकिन वह यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनका सिंगर बनने का सपना सिर्फ मुंबई शहर में जाकर ही पूरा हो सकता है। इसलिए स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 2007 में उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उस समय जुबिन की उम्र सिर्फ 18 साल थी। और कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने अपने लिए सिंगिंग के अवसर तलाशने भी शुरू कर दिए थे। और दोस्तों, इसी तलाश के ही दौरान एक दिन अचानक से उनकी मुलाकात हमारे भारत के महान म्यूजिक कंपोजर AR रहमान जी से हो गई। हालांकि यह मुश्किल से सिर्फ एक छोटी सी 5 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने ही जुबिन का करियर बनाने में बहुत अहम रोल निभाया। दरअसल इस मुलाकात के दौरान जुबिन ने अपनी आवाज़ रहमान जी को सुनाई और फिर उनसे राय ली कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। और इस पर रहमान जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी और बहुत अलग तरह की है, लेकिन अभी तुम्हारी आवाज़ डेवलप हो रही है और इसको पूरी तरह से डेवलप होने में कुछ समय और लगेगा। इसीलिए तुम्हें काम तलाशने की बजाय कुछ साल संगीत को सीखने और अपनी आवाज़ को और बेहतर करने में बिताने चाहिए। और जुबिन के ऊपर रहमान जी की इस एडवाइस का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा और उन्होंने तुरंत ही अपना एडमिशन वापस अपने शहर देहरादून में ट्रांसफ़र करवा लिया और खुद भी वापस देहरादून शिफ्ट हो गए। अपने शहर में वापस आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी स्कूल की टीचर वंदना श्रीवास्तव से म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और इस दौरान बीच बीच में वह बनारस जाकर छन्नूलाल मिश्रा जी से लाइट क्लासिकल भी सीखते रहे। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग अपने गुरु मिस्टर सामंत से ली थी।
और साथ ही वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए वह चेन्नई भी गए, जहां उन्होंने फेमस गिटारिस्ट रामास्वामी प्रसन्ना जी से ट्रेनिंग ली। और दोस्तों, जुबिन ने अपने अगले 4 साल इसी तरह मेहनत से अलग अलग जगहों पर संगीत सीखते हुए बिताए, क्योंकि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरने से पहले वह संगीत की सभी बारीकियों को सीखना और समझना चाहते थे। और फिर 4 साल लगातार ट्रेनिंग करने के बाद से जब उन्हें लगा कि वह प्लेबैक सिंगिंग के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने एक बार फिर से अपना रुख मुंबई की तरफ कर लिया। और यह साल था 2011 का, जब जुबिन मुंबई में अपने लिए सिंगिंग के अवसर तलाश रहे थे। और उसी साल भारत में एक नया सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर भी शुरू हो रहा था और उसके ऑडिशन चल रहे थे। और फिर जुबिन ने भी सोचा कि क्यों ना इस रियलिटी शो में हिस्सा लेकर अपना लक आजमाया जाए, और यही सोचकर वह ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। अब चूंकि जुबिन एक टैलेंटेड सिंगर थे, इसीलिए इस शो में उनका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो गया था। वैसे आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इतना जबरदस्त सिंगर होने के बावजूद भी जुबिन इस शो में टॉप 25 से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन वह अपने करियर के इस नाकामयाबी से बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, और इस शो से बाहर होने के बाद से वह फिर से उसी तरह काम की तलाश में निकल गए जैसे कि वह पहले किया करते थे। उस समय जुबिन अपने कंधे पर गिटार लटकाए पूरे मुंबई शहर में अलग अलग म्यूजिक प्रोडक्शन ऑफिसेज के चक्कर लगाते थे। और चूंकि इस इंडस्ट्री में उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, इसीलिए बहुत से ऑफिसेज में तो उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन इस रियलिटी शो का हिस्सा बनने से जुबिन को यह फायदा हुआ था कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें सॉन्ग्स के स्क्रैच गाने का काम मिलने लगा था। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जब कोई नया गाना बनाया जाता है तो उस गाने की मेन रिकॉर्डिंग करने से पहले उसका थोड़ा सा हिस्सा किसी छोटे सिंगर से रिकॉर्ड करवाया जाता है, जिसको कि स्क्रैच कहते हैं। और फिर बाद में मेन सिंगर उस स्क्रैच के रेफरेंस से ही उस गाने को गाता और रिकॉर्ड करता है। जुबिन ने भी अपना पहला गाना रिलीज होने से पहले सैकड़ों गानों के स्क्रैच गाए थे, और उन्हीं में से एक द शौकीन्स फिल्म का फेमस गाना मेहरबानी भी था। इत्तेफाक से गाने का स्क्रैच फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ने सुन लिया, और अक्षय को जुबिन की आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने इसको तुरंत ही सुनते कह दिया कि फिल्म में उन्हें यह गाना जुबिन की आवाज़ में ही चाहिए। और इस तरह से जुबिन को उनकी लाइफ का पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। अब यूं तो उनके करियर का यह सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया गाना था, लेकिन साल 2014 में फिल्म सोनाली केबल का गाना एक मुलाकात इससे पहले ही रिलीज हो गया था, यानी कि इसी गाने को ही उनके करियर का पहला सॉन्ग माना जाता है। वैसे जुबिन के करियर का यह पहला गाना ही सुपरहिट रहा था और लोगों द्वारा इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था। साथ ही इस गाने से सबको पता चल गया था कि इंडस्ट्री में जुबिन नाम का कोई सिंगर भी मौजूद है, और लोगों ने तो उनकी तुलना आतिफ असलम और अरिजीत सिंह के साथ करना शुरू कर दिया था। और फिर इस पहले गाने के रिलीज होने के बाद से जुबिन ने फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा, और वह एक से बढ़कर एक हिट गाने गाते गए और अपने करियर में आगे बढ़ते गए। अब अगर आज की बात करें तो इस समय जुबिन इतने बड़े सिंगर बन चुके हैं कि उनके द्वारा गाया गया हर सॉन्ग ही सुपरहिट हो जाता है। और जुबिन की कामयाबी का यह सफ़र हमें सिखाता है कि इंसान यदि अपने पैशन को पहचान कर उस पर मेहनत करता रहे तो फिर एक ना एक दिन कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दिलों पर म्यूजिक के जरिए राज करने वाले सिंगर जुबिन नौटियाल की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।